नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक और इस समय आप देख पा रहे होंगे हम आज ग्राम जगड़ गांव में हैं जो कि निचली पट्टी के अंतर्गत है। और आज हमारे यहाँ पे हमारे साथ पहुंचे गांव की जनता और उसके साथ में कई हमारे भारत जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके साथ हमारे भाजपा के अभी नेतृत्वधारी राज्य मंत्री श्री राम सुंदर नौटियाल जी के गाँव में हैं और इस गाँव में आए हैं। और मंत्री बनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि गांव की जनता ने आपका स्वागत किया है? बड़ी खुशी की बात है। दायित्व मिलने के बाद मैं आपके चैनल की हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप उस दिन भी थे जो स्वागत हुआ था और मेरे गाँव में पहुँचे। मैं आपको सीएम नागराजा वाला मुद्दा है ये सड़क का, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जगड़ गांव और आपके गांव वालों ने ये मुद्दा रखा। अभी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुद्दा जगड़ गांव तक सीमित नहीं है, पूरा चिन्याली ब्लॉक का है। क्योंकि एक रोजगार पूरा चिन्याली ब्लॉक से जो सीएम नागराजा अगर यात्रा चलती है तो उससे व्यावसायिक जो है पूरे चिन्याली ब्लॉक तक को मिलेगा। तो क्या इसमें आप कितना जल्दी इस काम को करवा सकते हैं और पूरे क्षेत्र की जनता के लिए ये होगा? ये जो जगड़ गांव से सीएम नागराजा सड़क है, ये करीबन 16 अक्टूबर 2018 को ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चिन्यासवाड़ में की थी घोषणा। और ये घोषणा वास्तव में उसके बाद पूरी नहीं हो पाई। इसमें कुछ पर्यावरण से संबंधित विषय भी थे, लेकिन हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब इस पे कुछ अपने मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी समक्ष रखूँगा इस मामले को कि यहाँ से अगर सड़क सीएम के लिए बनती है, निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के और यहाँ से नज़दीक भी है देहरादून वासी, अपने रवाई के लोग भी यहाँ से जैन मंदिर में बहुत दूरी कम पड़े जी। तो इसलिए इस सड़क का निर्माण होना आवश्यक है और जनता ने भी किए इसमें प्रयास। सर, अभी ग्रामीणों ने और खुद का आपका गांव है और एक पहली बार आप राज्य मंत्री के बाद आए यहाँ पर और समस्याओं की बाढ़ आ गई है। चलो कोई बात नहीं है, समस्याओं की बाढ़ तो आती रहती है और वो कंट्रोल भी आप नहीं करना है, क्योंकि आप अगर सरकार में राज्य मंत्री बने तो बाढ़ भी आप नहीं रोकनी है वो। लेकिन सवाल ये है कि आज जो यहाँ पे पहले ही आते हुए आपको ये पर्सनल गांव की समस्या है जो पानी वाली, ये क्षेत्र की नहीं है बल्कि इस गांव की समस्या है कि जो यहाँ पे आजकल घर घर जल घर घर नल सरकार ने इतने चलाए हैं कि लाखों करोड़ों का बजट लगा है, लेकिन फिर भी जगड़ गांव में पानी की समस्या का क्या हल नहीं हो पा रही? ये वास्तव में बड़ी पीड़ादायक बात है कि आज मेरे सामने यहाँ पे रखा है जो हमारे हर घर जल वाली योजना है, इसका काम पूरा नहीं हुआ। लोग पानी के लिए यहाँ पे मजबूर हैं। तो इस संबंध में मैं करीबन 2-3 दिन मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के सामने इस बात को रखूँगा और जल्दी ही अभी मैंने अधिशासी अभियंता से अभी बात की है। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं कि आपके गांव में पानी नहीं है। मैंने कहा मेरी गांव की बात नहीं है, तमाम और भी गांव होंगे, पानी हर गांव में जाना चाहिए। ऐसा नहीं अधिकारियों को काम करना चाहिए और पारदर्शी काम करना चाहिए और जनता सरकार ही जनता के लिए बनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपका अपने गांव में आए आप और आपका गांव में स्वागत हुआ, अच्छी बात है। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो डॉक्टर की कमियां हैं वो भी बड़ी असुविधा बनी हुई है यहाँ के क्षेत्र के लोगों को। देखो वैसे इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपने अभी कही। हॉस्पिटल आज भी बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन प्रतिनिधित्व के कारण जो चीज़ है, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपने क्षेत्रीय जनता के लिए कि जब वोट मांगता है कोई भी प्रतिनिधि या हम भी मांगते हैं, कोई भी मांगता है, लेकिन गांव में बैठक होनी चाहिए कि हमारे गांव की ये समस्या है। बिल्कुल सही बात है, ये बात आनी चाहिए कि समस्याओं निस्तारण जनता नेता का काम क्या है, जनता की समस्या निस्तारण करना। और जनता नेता को इसलिए बनाती है जनता का काम करना। अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो ये ठीक नहीं है, लेकिन जनता के लिए सब लोगों जनता के लिए काम करना है। इस ध्येय को मैं आगे बढ़ते हुए जो भी आपने अस्पताल में बात ठीक है आगे करेंगे, जहाँ तक होगी बात है तो उसका निस्तारण। जी, एक बड़ी कड़वा बात है जो हर जगह रखता हूँ मैं, और मुझे अगर धामी को मौका मिले धामी के पास में तो वहाँ भी रखूंगा। हमारा क्षेत्र जो है चुनाव में दारू की वजह से बर्बाद हो गया और ये मेरा हर जगह होता है। मैंने ये मुहिम ही चला रहा हूँ, भले ये माइक ही टूट जाए कोई बात नहीं। ये आपने देखा होगा कि माना बात आप लायक है या मैं लायक हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी ग्राम पंचायत से प्रधान लड़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा खोटी कौड़ी नहीं, यानी मैं दारू भी नहीं पिला सकता हूँ, पैसा भी नहीं मांग सकता हूँ, लेकिन काम कर सकता हूँ, जानकारी है। लेकिन सवाल यहाँ उठ गया है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दारू नहीं पिला सकता हूँ और इससे क्षेत्र बर्बाद हो। नहीं, ऐसा नहीं, आदमी की उसमें योग्यता होनी चाहिए जी। दारू पीने से न तो वोट देना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और आजकल युवाओं को जो आप कह रहे हैं, वास्तव में कुछ लोगों ने नशे की उसमें धकेला है, दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे लोगों का कि। लेकिन ये है कि हमें अपने बच्चों पे निगरानी रखनी चाहिए।
अगर मेरी बात है तो मैं तो ये भी कहता हूँ मेहंदी में दारू बंद होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा भी यही मेहंदी का सवाल जो है। कार्यक्रम है दारू का, वास्तव में हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हमारा समाज उसको स्वीकार नहीं करता है, हमारे बच्चे गलत मार्ग पे जा रहे हैं, तो हमारी बहनें भी गलत उसमें जा रही हैं। तो दारू का मैं तो कहता हूँ मेहंदी में उचित नहीं है। हमें तो गणेश की पूजा करनी चाहिए, अच्छा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, हम अच्छा काम करें, मांगलिक काम करें। उसके बाद पहले चलता था ऐसे कि बाद में करते थे लोग, ब्याह शादी करते कुछ बैठ जाते थे आपस में, लेकिन अब शुरुआत की जो परंपरा पड़ी है ये वास्तव में एक रीति गलत हो गई है। जी सर, लास्ट सवाल करूंगा एक आपसे कि मानता हूं मैं कि लोग कहते हैं कि शराब नहीं पिएंगे तो सरकार कैसी चलेगी, यानी कौन कह रहा, जो नंगा है, मेरे से कई लोग वही कह रहे हैं, कौन जो सड़कों में पड़ा हुआ शराब पी के कि नहीं पीऊंगा तो सरकार का टैक्स कैसा चलेगा, सरकार का जो मंत्री वहां करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए अरबों की गाड़ियों पे, अरबों के बंगले, वो नहीं फिक्र कर रहे, और उनकी अगर हिम्मत है तो मेरा माइक है और वो बोल के दिखाए जरा कि शराब सेहत के लिए ठीक है, एक शब्द कह देकर, और ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं पिएंगे तो टैक्स नहीं जाएगा। भाई तुम्हारे बड़े टैक्स से शराब सरकार नहीं चलेगी। ऐसा है, शराब की बोतल में साफ लिखा रहता है जी, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब जब लिखा है फिर भी कोई जबरदस्त जाता नहीं, दुकान खोली है सरकार ने, खोली है, जरूरत है, बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मजबूरन उसको पीना ही है, बस जिसको पीना वो लेगा, जिसको नहीं पीना वो न पिए, लेकिन बात ये कि प्रेरित कर रहे हैं लोग जी, तो ये प्रक्रिया बिल्कुल ठीक सर, नहीं है। ये मैंने समझ ऐसा है, सरकार जरूरत है, शराब की दुकानें खुली है, जहाँ लोगों ने डिमांड की वहाँ खुली है, ऐसा तो नहीं जबरदस्त सरकारी कहीं खोली है, डिमांड की वहाँ खुली है। अब पीना न पीना तो आदमी पे निर्भर है ना, जी, लेकिन ये दिक्कत है कि जिसकी इनकम नहीं है वो लोग अगर शराब पी रहे हैं, या जिनकी ज़्यादा है वो तो नहीं पीते, मजे तो देख, लेकिन हमारे लोग बहुत सारे, ये समाज में जागृति अभियान चलाने की जरूरत है, हम नशे से दूर हों, नशा न करें, नशा मुक्ति अभियान चलना चाहिए इसका, नशा मुक्ति। जी, धन्यवाद सर आपका।